बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। हाफिज़ साद रिजवी साहब से मुतल्लिक जी लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत ही अहम और बड़ा फ़ैसला जारी कर दिया है। ये रिव्यू बोर्ड था लाहौर हाई कोर्ट का, जिसके हेड थे जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान। उसके अलावा जस्टिस मिस आलिया नीलम ये मेंबर थी और जस्टिस सदाकत अली ख़ान। इस 3 रुकनी बोर्ड की जानिब से जो फ़ैसला जारी किया गया है बहुत अहम नौइयत का है, जिसमें बहुत ही हुकूमत पंजाब के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। और ज़ाहिर है हुकूमत पंजाब अब इस फ़ैसले को चैलेंज भी करेगी, क्योंकि उस पर उन्होंने उनको चार्जशीट कर दिया है। लेकिन हाफिज़ साद रिजवी को उससे मतलब अगर कहा जाए तो उनको क्लीन चिट मिल गई है। तो इसमें हम बात करेंगे 16 वजूहात हैं, लेकिन उससे कबल 8 जो हुकूमती मौक़िफ़ हैं जो उन्होंने रिप्रोड्यूस किए हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। उसमें फ़ैसले में लिखा गया है जी 11 अप्रैल को हाफिज़ साद रिजवी ने तकरीर की और जिसमें मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया। ये हुकूमत ने मौक़िफ़ लिया और हुकूमती जो लॉ ऑफिसर थे उनका कहना था कि शवाहिद की रोशनी में जो अमनो अमान बरकरार रखने के लिए हाफिज़ साद रिजवी की गिरफ़्तारी का फ़ैसला किया गया, क्योंकि उनकी तकरीर के बाद अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो ख़राब होने का ख़दशा पैदा हो चुका था। और वो ये भी कहती है हुकूमत की 11 मई को हाफिज़ साद रिजवी की जो नज़रबंदी है उसमें तौसीक़ का फ़ैसला हुआ। गवर्नमेंट ने जी तौसीक़ के लिए मामला नज़रसानी बोर्ड के सामने रखा और अमनो अमान ख़राब करने के इल्ज़ाम के तहत इस जमात को जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी उसको कलअदम करार दिया गया। हुकूमत ने ये मौक़िफ़ लिया है और जमात के इसी सिलसिले में जो तौसीक़ भी मांगी गई है कि उनको कलअदम करार दिया गया है और अमन अमान ख़राब हो सकता है। अगर उनको रिलीज़ किया जाता है तो ज़ाहिर है वो जल्द से जुलूस करेंगे, तो जिससे एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, तो उनकी जो नज़रबंदी है उसमें तौसीक़ की जाए। तो फ़ैसले में ये भी लिखा गया है कि सरकारी वकील के मुताबिक साद रिजवी ने आवाम को हरासा करने और हुकूमत के ख़िलाफ़ इक़दामात में मुलव्विस भी पाए गए हैं। और वो कहते हैं कि हुकूमती वकील के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस की सिफारिश पर साद रिजवी को नज़रबंद किया गया और हुकूमती वकील के मुताबिक साद रिजवी ने फ्रांस के वकील को निकालने का मुतालबा भी किया था। ये वजूहात हैं जी 8 जो मैंने इस फ़ैसले से लिखी हैं, जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब आए जी जो हुकूमत पंजाब से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के इस बेंच ने या रिव्यू बोर्ड ने लिखा है, वो क्या लिखा है वो बड़ा परेशान करने के लिए काफ़ी है हुकूमत को। नंबर 1 जी वो लिखते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ JUI फ़े, जमीयत उलमा इस्लाम, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा रूलिंग पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुज़ाहरे करती रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बात कहना कि वो हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहरे करेंगे या करते हैं, तो फिर तो ये भी मुज़ाहरे करते रहे हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि मुज़ाहरे करने के बावजूद ना तो इन जमातों के सरबराहों को नज़रबंद किया गया, ना ही इनकी जमातों को कलअदम करार दिया गया। और इस हवाले से बेंच ये कहता है कि लॉ ऑफिसर से हमने कहा गया कि अगर उनको नज़रबंद करने का कोई ऐसा फ़ैसला या ऑर्डर हुकूमत पंजाब का मौजूद है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए, लेकिन वो शेयर नहीं किया गया। फिर वो ये कहते हैं कि जी इन जमातों को कलअदम भी करार नहीं दिया गया, हालांकि ये जमातें भी हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहरों में पेश रही हैं और माजी में ये हुकूमत के मुखालिफ धरने भी देते रहे हैं। फिर उनका ये कहना था कि हुकूमती वकला ये बताने में भी या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो लॉयर्स हैं, लॉ ऑफिसर्स हैं, वो ये बताने में भी नाकाम रहे कि जब जमीयत उलमा इस्लाम ने मुल्क गिर एहतजाज किया तो वो पंजाब से भी गुजरे, उन्होंने पंजाब में भी प्रोटेस्ट किए और फिर इस्लामाबाद में धरना भी दे दिया। तो क्या उनके जो सरबराह थे, उनके चेयरमैन थे या उनके प्रेसिडेंट थे, क्या उनको भी नज़रबंद करने का फ़ैसला किया गया या उनकी जमात को कलअदम करार देने का फ़ैसला किया गया? अगर किया गया तो उसका कोई ऑर्डर है वो हमारे साथ शेयर कर दीजिए, लेकिन वो ऑर्डर शेयर नहीं किया जा सका। फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त हुक्मरान जमात है वो 120 दिन धरना देती रही। और क्या हमने जब उनसे पूछा लॉ ऑफिसर से कि उस धरने के वक्त क्या उनके सरबराह के ख़िलाफ़ कोई नज़रबंदी का ऑर्डर किया गया था या उनकी जमात को कलअदम करार देने का फ़ैसला किया गया था, तो वो भी हमारे साथ शेयर कर दीजिए, लेकिन वो शेयर नहीं किया गया।
फिर जी पांचवा नुक्ता ये है कि उन्होंने सवाल उठाया है कि जब उनके साथ ये सलूक नहीं किया गया तो फिर हम ये समझने से कासिर हैं कि TLP की क़यादत के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है। छठा वो नुक्ता यह है जी, फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा कई दूसरे रहनुमा भी कर चुके हैं। सिर्फ वो कहते हैं कि साद रिजवी नहीं बल्कि दूसरे रहनुमा भी कर चुके हैं, और हत्ता के पार्लियामेंट के फोरम से भी ये मुतालबा सामने आया था, लेकिन लॉ ऑफिसर ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके कि उन अरकान असम्बली या पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया गया है या नहीं। ये बड़ी अहम बात की है अपने इस रिव्यू बोर्ड ने फैसले में। फिर वो ये कहते हैं जी, सातवां, हुकूमत ने क्या कहा कि रिहाई के बाद ये जलसे जुलूस निकालेंगे। साद रिजवी ज़ाहिर है वो जलसे जुलूस करेंगे जिससे मुल्की मुआशरत को नुकसान पहुंचने का ख़दशा है, और जिस पे लाहौर हाई कोर्ट का रिव्यू बोर्ड ये कहता है अगर इस ग्राउंड को बुनियाद बना के उनकी रिहाई या ना की गई या उनकी जो नज़रबंदी है इसमें तोसी कर दी गई तो इससे जो दूसरी अपोजिशन की जमातें हैं या दूसरे जो लोग हैं जिनको एक आज़ादी इज़हार राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच और दीगर जो जलसे जुलूस निकालने का आइन ने इजाज़त दे रखी है वो मुतासिर होने का ख़दशा है। तो ये बहुत अहम नुक्ता है, दीगर अपोजिशन जमातों के लिए भी एक रिलीफ़ है लाहौर हाई कोर्ट से कि उनको हुकूमत को ये इजाज़त नहीं मिली कि जलसे जुलूस को बुनियाद बना के किसी के ऊपर उनको नज़रबंद किया जाए। अच्छा जी, आठवां नुक्ता ये कहते हैं जी, हाफिज़ साद रिजवी 2 माह 20 दिन से नज़रबंद हैं और उनके ख़िलाफ़ 9 मुकदमात दर्ज हैं और गिरफ़्तारी ना डालकर इस दौरान पुलिस ने बदनीयती का मुज़ाहरा किया। अब हुकूमत सिर्फ ख़दशात की बुनियाद पर तोसी चाहती है मगर इससे मुतल्लिक कोई मवाद फ़राहम नहीं किया गया जो कि रेलिवेंट मटीरियल है वो देना चाहिए था। ये 10वां नुक्ता है जी। उसके बाद 11वां जो वजह बताई गई है फ़ैसले में वो लिखा गया है कि हिरासत में लिए जाने से पहले, जब साद रिजवी साहब को हिरासत में लिया गया उससे पहले कोई भी पुलिस एहलकार शहीद नहीं हुआ। ये एक तरह की क्लीन चिट दे दी है साद रिजवी साहब को, और वो ये कहते हैं कि हिरासत से पहले हालात भी ख़राब नहीं थे। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया है कि हाफिज़ साद रिजवी जो कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनकी हिरासत से पहले कोई किसी किस्म के हालात ख़राब नहीं थे। और हाफिज़ साद रिजवी की हिरासत के बाद साद रिजवी का अपने कारकुनान से राब्ता भी मुनक़ता हो चुका था, और यहाँ पे वो ये कहते हैं कि लॉ ऑफिसर्स की जानिब से यकतरफ़ा जो तस्वीर है पूरे वाक़यात की इस बोर्ड के सामने रखी गई। और वो अपने 15वीं वजह ये बयान हो रही है जी, हुकूमत पंजाब के जो लॉ ऑफिसर या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लॉ ऑफिसर थे वो ऐसा कोई मवाद भी पेश नहीं कर सके कि हिरासत के दौरान साद रिजवी का उन अफराद के साथ कोई रब्ता था जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं, और गिरफ़्तारी से पहले जो किसी पुलिस एहलकार की कोई शहादत से मुतल्लिक भी कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका। तो आप ये कह सकते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने साद रिजवी को न सिर्फ रिहा करने का हुक्म दिया, उन्होंने कहा कि जी अगर वो किसी दूसरे मुकदमे में मुलव्विस नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाए, और उनकी जो नज़रबंदी है ज़ाहिर वो ख़त्म कर दी है। फिर दूसरा वो ये कहते हैं कि जी इस हवाले से जो फ़ैसला है बेसिकली मैं इसे समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि ये एक साद रिजवी के लिए क्लीन चिट है, हुकूमत पंजाब पे ये चार्जशीट है। तो देखते हैं अब हुकूमत इस पर क्या प्लान करती है, इसको चैलेंज करती है या क्या होगा। तो ये था जी आज का हमारा एक वीलॉग, जिस यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।